शांति। 7 मार्च 2025। आज बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य साकार मुरली। मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी। इसीलिए सदा निश्चिंत रहो। बीत गई सो बात गई। कल्प बाद ही रिपीट होगी और उसके बाद भी हमको याद नहीं रहेगा। इसलिए कोई टेंशन, जो बीत गया उसका लेना ही नहीं है। बहुत ज्यादा व्यर्थ चिंतन का रीजन ही पास्ट का थिंकिंग है हम सब में। तो आज इस पर बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। प्रश्न है, ये दुनिया तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानियां क्या है? सोच ले अपना अपना। उत्तर है, दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। कितनी घमासान होती रहती है, हो रही है। चोर कैसे मार पीट कर लूट ले जाते हैं। मतलब बहुत ही ड्रामेटिक वे में, बहुत ड्रास्टिक वे में, बहुत ही तकलीफ देह अवस्थाओं में भी लोग चोरियां करते हैं, मार पीट कर रहे हैं, लूट ले रहे हैं, दूसरों का इजी धन चाहिए। बाबा कहते हैं हर तरफ से, हर जगह उपद्रव ही उपद्रव है। बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है, कितना नुकसान हो जाता है। यह सब तमो प्रधानता के चिन्ह है। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। हम यही। बच्चे, किरण भाई आपका माइक म्यूट कर दीजिए। बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है, कितना नुकसान हो जाता है। यह सब तमो प्रधानता के चिन्ह है। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। हम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हैं, इसीलिए कहते हैं नथिंग न्यू। नथिंग न्यू, कोई बात नई नहीं है। सृष्टि चक्र में नथिंग न्यू पढ़ा ही, सृष्टि चक्र हमने नथिंग न्यू के लिए है। और ये बात नए लोगों को भी समझती है, और कोर्स में नए लोगों को भी ये बात जच गई। नथिंग न्यू, कोई भी चीज नई नहीं हो रही। आज मुरली सुन रहे हैं हम, ये भी नया नहीं है। सब कुछ पहले हो चुका है। ओम शांति। डबल ओम शांति। अभी हम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। हम हैं संगम युगी, और बाकी जो भी मनुष्य है वह सब कौन है? वह सब है कलियुगी। इस समय इस समय दुनिया में अनेक मत मतांतर है। हम बच्चों की तो एक मत है, जो एक मत भगवान की ही मिलती है। वे लोग भक्ति मार्ग में जप तप तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं, बस समझते हैं ये सब रास्ते भगवान से मिलने के। लोग कहते हैं आप वो करते हो मेडिटेशन, हम हमारी भक्ति करते हैं, हम हमारे गुरु को पूछते हैं, और हम सब लोग एक ही जगह पहुंचने वाले हैं। मतलब कोई भी हो, रास्ता एक ही है। अब तक हम भी मान लेते थे, लेकिन बोलना है नहीं, रास्ते अलग है तो फिर मंजिल भी अलग है। ये मंजिल इसी रास्ते से जाती है। लेकिन बाबा ने जो बोला एक दो दिनों में मुरली में, कि सभ्यता के बोल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों का इंसल्ट करने के भाव से ऐसे बोल दे। नो। बाबा कहते हैं भक्ति के बाद ही भगवान मिलेंगे। ये बात तो राइट है, हमको भी भगवान भक्ति के बाद ही मिले हैं। तो परंतु उन्हों को यह पता ही नहीं है कि भक्ति शुरू कब होती है और चलती कब तक है। सिर्फ कह देते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, इसीलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं। भगवान का मिलने का रास्ता अगर भक्ति है, तो जैसे जैसे जो जो टाइप से कर सकेंगे भक्ति करेंगे ना। ऐसे नहीं मिल रहा है वैसे, अगर अर्घ देने से नहीं मिल रहा है तो फिर और कोई पूजा से, इसकी पूजा से नहीं तो उसकी पूजा से, ये व्रत नहीं तो वो व्रत, जितना भी मिलेगा कुछ कुछ तो इतने नवधा भक्त, इतने पुराने पक्के भक्त हैं कि वो लोग जो भी मिलेगा जिससे भगवान रिश्ता है ऐसे सुन लिया वो कर ही लेंगे। क्योंकि अंदर में परमात्मा को प्राप्त करने की उनकी विलिंगनेस है। तो उनकी भावनाओं का हमें ने भी सम्मान करना है। सिर्फ कह देते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, अनेक प्रकार की नवधा भक्ति गाई जाती है, नव विधि से भक्ति करते हैं लोग। तो यह भी खुद समझते हैं कि परंपरा से हम भक्ति करते आए हैं। एक दिन भगवान जरूर मिलेगा, कोई न कोई रूप में भगवान मिलेगा। किसी को पता है नवधा के नव विधि कौन से हैं? तो शेयर कर सकते हैं मैसेज में या बोल के।
9 विधियां कौन सी है पूजा की, वो अगर आपको मिल जाए तो ग्रुप में भी शेयर करना मुरली चिंतन में। कोई न कोई रूप में भगवान मिलेगा, क्या करेंगे? जरूर सद्गति करेंगे, क्योंकि वह है ही सर्व का सद्गति दाता। भगवान कौन है? भगवान को मिलने के लिए सब कुछ चल रही है कश्मकश। बाबा कहते हैं क्योंकि कोई न कोई रूप में भगवान मिल जाएगा, और हम सब भगवान के रूप है, कहीं ना कहीं से तो मिल जाएगा, इस उम्मीद से करते हैं। क्या करेंगे? जरूर सद्गति करेंगे, परमात्मा आकर है ही सबका सद्गति दाता। लेकिन मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भी है, तो सबको मुक्ति जीवन मुक्ति मिल जाएंगी ना? क्या कहेंगे? इस दुनिया में हर किसी को जो अंतिम समय तक भक्ति ही करता रहेगा, तो सबको मुक्ति जीवन मुक्ति मिल जाएगी ना? यस और नो? मैसेज में डाल सकते हो या बता सकते हो। मुक्ति मिलेगी, जीवन मुक्ति नहीं। मुक्ति मिलेगी सिर्फ सबको, जीवन मुक्ति उन्हीं को नहीं। मिलेगी जो खुद पर काम करते रहेंगे, रोज परमात्मा की मुरली सुनते रहेंगे, और रोज अपने ऊपर थोड़ा क्यों ना हो काम करेंगे, परिवर्तन लाने का, लाने की जिम्मेदारी से काम करेंगे। कोई ना कोई रूप में बाबा कहते हैं फिर तो उनको ही सदगति मिलेगी, बाकी सबको गति मिलेगी। बाबा सर्व का सदगति दाता है, लेकिन सबको गति मिलेगी, हमको सदगति मिलेगी। भगवान कौन है, कब आया, यह भी नहीं जानते। हम जानते हैं ना, जो भी मुरली सुन रहे सब जानते हैं भगवान कौन है, कब आएगा। महिमा भल किस्म किस्म की गाते हैं। कहते भगवान पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान से ही सद्गति होती है। यह भी जानते हैं भगवान निराकार है, जैसे हम आत्मा भी निराकार है, पीछे शरीर लेती है। हम आत्माएं भी बाप के साथ परम धाम में रहने वाली है, हम यहाँ के वासी नहीं हैं। फील हो रहा है? सभी मुरली के साथ साथ विजुलाइज कर रहे होंगे ना सभी, कि परमात्मा पतित पावन, ज्ञान का सागर, ज्ञान से सद्गति हो रही है, निराकार परमात्मा, जैसे मैं आत्मा भी निराकार, बाप के साथ परम धाम में रहने वाली, बीज रूप बाप से अखंड ताकत लेने वाली। मैं इस दुनिया की वासी नहीं, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की, है ना? तुम ही दिन ढले, तुम ही सुबह सुबह अमृत वेले। हम यहाँ के वासी नहीं हैं। कहाँ के निवासी है, यह भी यथार्थ रीति नहीं बतलाते। यहाँ के वासी नहीं है ऐसा बोलते हैं, लेकिन है किधर के फिर? यहाँ के नहीं तो कहीं के तो होंगे, तो वो भी नहीं बता। ऊपर हाथ दिखा देंगे, पर ऊपर रहता किधर है परमात्मा? कोई तो समझते हैं हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अब सीधा स्वर्ग में तो किसी को जाना ही नहीं है। कोई फिर कहते हैं ज्योति ज्योत में समा जाएंगे, यह भी रॉन्ग है। हम ज्योति परम ज्योति में समा जाएंगे, ऐसे मिक्स हो जाएंगे? नहीं, हमारा अस्तित्व अलग, परम ज्योति का अस्तित्व अलग। एक बार तो बाबा ने मुरली में बोला था, मुझे महाज्योति भी मत बोलो, है ना? मैं भी तुम्हारे जैसा बिंदु ही हूँ, पर ताकत में तो महान है ही बाबा। बाबा कहते हैं आत्मा को विनाशी बना देते हैं, मतलब ज्योति ज्योत में समा गई, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, मोक्ष मिल गया, तो यह सारी बातें बोलकर क्या करते हैं? आत्मा को विनाशी बना देते हैं, मतलब खत्म होती है आत्मा, पानी का बुदबुदा पानी में मिल जाएगा, ऐसे जो सोच रखते हैं, तो आत्मा खत्म हो गई, ऐसा ही है ना? मतलब मोक्ष भी हो न सके, बाबा कहते हैं फिर तो ऐसी आत्माओं को मुक्तिधाम में कैसे टिकाएंगे? लेकिन वो लोग सोचते हैं मोक्ष मतलब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाना, बोलते हैं मोक्ष शब्द। मोक्ष का मीनिंग है परम धाम में हमेशा के लिए परमानेंट टिक जाना, वापिस आना ही नहीं। और दूसरा वो मीनिंग ऐसा समझते लोग कि पराकाष्ठा वाली की अवस्था कि आत्मा परमात्मा में एकदम समा गई, वापिस उसको निकलना ही नहीं है उसके अंदर से, जैसे कण कण परमात्मा में जाके खत्म हो गया। तो ऐसा तो है नहीं, यह रॉन्ग है, आत्मा को विनाशी बना देते हैं। भगवान उवाच, यह भी रॉन्ग है। तो हम आत्माओं को गलती से भी ऐसा नहीं बोलना है ना? लेकिन फिर ये गाने कैसे बन गए कि मैं तुझ में समा जाऊं, मैं तुझ में, मैं तू मुझ में समा जाए? क्या कहेंगे इस अवस्था को? क्या कहेंगे फिर? हम परमात्मा में नहीं समाते हैं, तो फिर होता क्या है? योग ये आया क्यों है? योग योग की अवस्था। ये योग की भी योग। पराकाष्ठा वाली अवस्था है, जहाँ पे
और कुछ भी नहीं आत्मा को भान रहता है, देह भान खत्म हो जाता है। तो ये भी अवस्था है आत्मा की, पराकाष्ठा वाली, जब वो समा जाती है बाबा के प्यार में। प्यार में समा जाना और बाबा के अंदर घुस जाना, दिस इज डिफरेंट थिंग। तो जबकि कहते बनी बनाई बनाई, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। तो ये चक्र फिरता रहता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। परंतु चक्र कैसे फिरता है यह नहीं जानते, न चक्र को जानते न ईश्वर को जानते हैं। भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं। भगवान कौन है यह हम जानते हैं। भगवान को फादर भी कहते हैं। बुद्धि में आना चाहिए ना, लौकिक फादर भी तो है, फिर हम उनको याद करते हैं तो फादर हो गए, दो फादर हो गए। हमारे लौकिक पिता जिन्होंने जन्म दिया, उनको भी तो हम ग्रेटिट्यूड से याद करते हैं। तो दो फादर हो गए, लौकिक और पारलौकिक। नए लोगों को भी ये पॉइंट समझा सकते हैं। उस पारलौकिक बाप से मिलने के लिए इतनी भक्ति करते हैं। वो परलोक में रहते हैं, निराकारी दुनिया भी है जरूर। तुम अच्छी रीति जानते हो, मनुष्य जो कुछ करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। रावण राज्य में ही भक्ति होती आई है। ज्ञान हो न सके, भक्ति से कभी सदगति हो नहीं सकती। सदग सदगति करने वाले बाप को याद करते हैं तो जरूर वह कभी तो आकर सदगति करेंगे। हम जानते हैं ये बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है। सतो प्रधान थे, तभी अभी तमो प्रधान है। कितने उपद्रव होते रहते दुनिया के अंदर, बहुत घमासान हो रही है। चोर भी लूटते रहते, कैसे कैसे मार पीट कर चोर पैसे लूट ले जाते हैं। मतलब पैसे भी लेते हैं, लूटते भी है, और फिर फिनिश भी कर देते। कहते फॉरेन में ऐसा है। एक बहन का क्लास सुन रहे थे जो वहां पे है फॉरेन में। तो ऐसी वहां पे चोरियां होती है कि अगर डकैत आ गए तो वो लूटेंगे तो सही, और आपको खत्म भी कर जाएंगे। मतलब कोई भी पीछे नहीं छोड़ेंगे वो। तो सोच। हंसा बहन है दीदी। हाँ जी। हंसा बहन। हंसा दीदी। हंसा बहन ने, हाँ हंसा बहन ने बताया था, शायद यूएसए के कोई एरिया। तो चोर आते हैं, मारते भी और लूट भी ले जाते हैं, लूट कर फिर खत्म भी कर देते हैं। तो ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जो सूंघा कर बेहोश कर देते हैं। और आजकल तो ये बहुत चल रहा है, हर प्रकार का स्कैम चल रहा है। उतना ही कम नहीं था तो अब मोबाइल के ऊपर अलग अलग मैसेजेस के थ्रू बस लिंक को टच किया तो भी लोग क्या कहेंगे, पैसे लूट सक रहे हैं। मोबाइल के अंदर सब कुछ हो गया, आज करने लगाया है जबरदस्ती गवर्नमेंट ने। तो इसलिए बाबा बोलते हैं ना, किसी की चोर लूट जाए किसी की राजा खाए। अब गवर्नमेंट राजा ही है। गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर पास किया, जो रूल बनाए, हमको करने ही पड़ते हैं। डिजिटल मनी के ऊपर शिफ्ट होना ही पड़ता है। कितनी सारी चीजें, ओटीपी भी मोबाइल में ही आता है। तो स्क्रीन यूज न करें ऐसा भी नहीं है, यूज ही करना पड़ता है। लेकिन उन सबके फिर गलत जो इफेक्ट्स है वो भी भोगने पड़ रहे हैं। आज इतना लोगों को लिंक का डर हो गया है, मैसेज का डर हो गया है, कि अगर हम भी लोगों को जूम पर बुलाएं तो लोग डरते हैं, वीडियो ऑन करने को डरते हैं। क्योंकि आजकल एआई टूल के हेल्प से क्या क्या बना लेते हैं। तो कैस बाबा कहते हैं क्या क्या हो रहा है, कितना अभी लूट मची है। यह है रावण राज्य। यह बहुत बड़ा बेहद का खेल है। इसको फिरने में 5,000 वर्ष लगते हैं। खेल भी ड्रामा मिसल है, नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो अदली बदली कर लेते हैं। इसमें तो यह बातें हो न सके। यह तो अनादि ड्रामा है ना। समझो कोई बीमार हो पड़ता है तो कहेंगे ऐसे बीमार होने का भी ड्रामा में पार्ट है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। अगर हम में से कोई शरीर से बीमार पड़ते हैं, कुछ रोग दोष होते हैं हमको, तो ये भी ड्रामा बना बनाया है। और किसको तुम ड्रामा कहो तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हम जानते हैं यह बेहद का ड्रामा है। कल्प बाद फिर यही एक्टर्स होंगे। जैसे अभी बरसात आदि पड़ती है, कल्प कल्प बाद फिर भी ऐसे ही पड़ेगी। यही उपद्रव होंगे। हम बच्चे जानते हैं ज्ञान की बरसात तो सभी पर पड़ नहीं सकती है, लेकिन ये आवाज सभी के कानों तक अवश्य जाएगा कि ज्ञान सागर भगवान आया हुआ है। अब देखो कितनी ठंडी शुरू हो गई अचानक। और जब ठंड थी तब बारिश, बारिश के अंदर ठंड, मतलब कभी भी कुछ भी हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान सागर भगवान आया हुआ है, तो ये कानों तक सभी की आवाज पहुंचना ही चाहिए। एक सेकंड में हम कल्प वृक्ष को देखेंगे, उल्टे झाड़ को, और हर एक झाड़ के पत्ते तक फास्ट स्पीड में 1 मिनट देंगे आपको। फास्ट मिनट में जाके आएंगे
और हर बाबा के बच्चे के कान में जाकर बोल कर आएंगे कि ज्ञान सागर तुम्हारा पिता आ चुका है। अच्छा, करो ये एक्सरसाइज। पूरे झाड़ के एक एक डाली के पास, एक एक विश्व की आत्मा के पास और एक सुंदर स्वरूप हो सकता है कि मुझ आत्मा में से, मुझ में परमात्मा की किरणें आ रही है, और फिर मुझ में से मेरे ही जैसे करोड़ों स्वरूप निकल रहे हैं। करोड़ों फरिश्ते निकल गए और फैल गए, पूरी दुनिया में फैल गए, और पूरी दुनिया के अंदर की हर एक आत्मा के पास मेरा फरिश्ता स्वरूप जा जा के संदेश पहुंचा रहा है। खुशखबरी, ज्ञान का सागर, तुम्हारा सदगति दाता, वो परमात्मा पिता जिसे तुम युगों से ढूंढ रहे हो, हे मेरे प्यारे भाई, हे आत्मन, देखो वो पिता आ चुका है। वो माउंट आबू में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा अपना श्रेष्ठ ज्ञान हम सबको दे रहा है। जो जो हम यहाँ सोच रहे हैं, वो हमारा फरिश्ता स्वरूप हर एक आत्मा को सुना रहा है। और अपने फरिश्ते के मस्तक से हम उनको सकाश भी दे रहे हैं। उनके अंदर वो पात्रता सुपात्रता निर्माण कर रहे हैं, और वो आत्मा सुन रही है। वो आत्मा सुपात्र बन रही है। परमात्मा का ज्ञान उसके समझ में आ रहा है। उसके बुद्धि के ताले ऐसे तोड़ रहे हैं हम। उसके बुद्धि के तालों पर हमारी किरणें वार कर रही है। उसके बुद्धि का जामड़ेपना खत्म, ताला टूट गया, आत्मा ओपन हो गई, रिसीविंग में मोड में आ गई, और बाबा का प्यार और बाबा का संदेश उसके जहन में चला गया। और अब वो आत्मा किसी भी तरीके से बाबा के किसी भी बच्चे तक पहुंचेगी और अपना अधिकार लेगी। ये 7 डेज कोर्स समझ लेगी। ओम शांति। खींच लो अपने सारे फरिश्ते स्वरूपों को वापस आत्मा में आ जाओ। बाबा कहते हैं तुम्हारा मुख्य है योग। ज्ञान भी तुम सुनते हो, बाकी बरसात तो सारी दुनिया में पड़ती है। तुम्हारे योग से स्थायी शांति हो जाती है। स्थायी मतलब स्थिरकालीन, चिरकालीन। तुम सबको सुनाते हो कि स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आया हुआ है, परंतु ऐसे भी बहुत है जो अपने को भगवान समझ लेते हैं। तो तुमको फिर कौन मानेगा? आज खुद को भगवान कहने वाले बहुत है। कोई स्त्रियां भी खुद को अम्मा भगवान कहती है, कोई पुरुष भी खुद को भगवान कहते हैं। तो बाबा कहते फिर तुम्हारी कौन मानेगा? इसीलिए बाप समझाते हैं कोटों में कोई निकलेंगे, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। अभी हमने सारी सृष्टि को मैसेज तो देकर आए, अभी उनकी इच्छा कि उनको कहाँ तक जाना है। तो अभी का एक्सपीरियंस आप में से कौन कौन कर सका? अभी जो योग करवाया कौन कौन कर सका? सिर्फ थम्स अप करना है या फिर मैसेज में आय लिखना है। जिनको थम्स अप आता है वो थम्स अप करो या हैंड रेस करो। यस। और बाकी के मैसेज में आय लिख सकते हैं। सिर्फ 3-4 लोग। बाकी लोग क्या कर रहे थे? सभी लोग मुरली सुन रहे हैं कि नहीं? मुझे लगा कि 19 लोग ज्वाइन हैं, तो कम से कम 70-80% का तो जवाब आना चाहिए ना। 12-13 लोगों का तो भी आना चाहिए। मैसेज में कुछ भी नहीं आया है अब तक, सिर्फ थम्स अप हैंड रेज हुए हैं 4-5। तो अभी जो योग के लिए समय दिया था, उसमें आप लोगों ने योग किया कि नहीं किया? फिर हमें कैसे समझे? 2 मैसेजेस आए हैं, पूरे मिला के 5 से 6 रिप्लाई।
आप लोग ऑनलाइन ज्वाइन तो करते हो, सभी एक्टिवली सुनते भी हो, पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? अपने अपने फीडबैक क्यों नहीं देते? एक्टिवेट क्यों नहीं होते? मुरली में एक्टिव पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है? थोड़ा इस पे सोचना। क्योंकि आदत लग गई है, वीडियो ऑफ, ऑडियो ऑफ, आप सुनाते रहिए, हमको बोलना है तो ही बोलेंगे। कुछ 5-6 लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, है ना, बाकी लोग कोशिश भी नहीं कर रहे सीखने की, क्या करेंगे? ठीक है। बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, भगवान बाप आया हुआ है। बाप से तो वर्षा लेना चाहिए ना, कैसे बाप को याद करो वह भी समझाया है। अपने को आत्मा समझो, मनुष्य तो देह अभिमानी बन गए हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती है। तुम कितने तमो प्रधान बन गए हो। अब मैं आया हूँ अब मैं आया हूं तुमको सतो प्रधान बनाने। बाबा कहते कितने तमो प्रधान बन गए। कल बाबा ने क्या शब्द यूज किया, याद है आपको? कल बाबा ने एक शब्द यूज किया था, तमो प्रधानता बाबा को कैसे फील होती है। शब्द याद है? जिसको याद है बोलो। बाबा ने एक वर्ड यूज किया। मोह की मोह की बंदरी। अच्छा, मोह की मोह की बंदरी भी बोला बंदरी। था, और एक शब्द बोला था, मोह की बंदरी। और एक शब्द बोला था। बाबा ने कहा था बास आती है बाबा को। बाबा मुंह को हाथ लगा, बाबा नाक को हाथ लगा देते हैं, बोलते ब्रह्मा बाबा कि अगर कोई पतित सभा में बैठा तो बाबा कहता था कि देहभान की बदबू आती है बाबा को, बास आती है। बाबा कहते हैं कि मनुष्य तो देह अभिमानी बन गए हैं। मैं जब आता हूँ मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती है, मैं जब सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती है तब आता हूँ। तुम कितने तमो प्रधान बन गए हो। मतलब हमसे भी बाबा को बदबू आती थी, अभी भी हम में अगर कोई विकार है तो समझ लेना बाबा मेरे आसपास है और उसको बदबू आ रही है तो भाग जाता है। इसलिए बाबा हमारे नजदीक नहीं रहता, फिर जैसे ही देहभान आया बाबा चला जाता है। हम में से किसी को लगता है ना बाबा ने मदद क्यों नहीं की, तब मदद इसीलिए नहीं की क्योंकि एक तो बदबू आई होगी, या तो हमारे अंदर सक्षमता देखी होगी जो हमने खुद ने बाजू में रख दी। अब मैं आया हूं तुमको सतो प्रधान बनाने। कल्प पहले भी मैंने तुमको समझाया था, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे। याद है हम सभी को? बाबा ने कल्प पहले भी बोली थी ये मुरली, सभी को याद है? बाबा पूछते थे बच्चे पहले कब मिले हो, तो बहनें सिखा के जाती थी कि बाबा 5,000 वर्ष के पहले भी मिले थे। तो मैं आया हूं तुमको अपना और रचना का परिचय देने। उस बाप को याद करते ही रावण राज्य में है सभी। आत्मा अपने बाप को याद करती है। बाप है अशरीरी बिंदी, उनका नाम फिर रखा गया है। हमको कहते हैं सालीग्राम और बाप को शिव। हम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता है। बाप तो है ही परमात्मा, उनको शरीर तो लेना नहीं है। उसने इनमें प्रवेश किया है, किसमें? ब्रह्मा बाबा में। यह ब्रह्मा का तन है, इनको शिव नहीं कहेंगे। ब्रह्मा बाबा इस ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा शिव बाबा। लेकिन लोग आजकल इनका बाबा ब्रह्मा बाबा क्योंकि उसका फोटो दिखता है ना, वहां पे आके सिर साष्टांग नमस्कार, और ब्रह्मा बाबा को ही शिव बाबा समझ लेते। मुरली ब्रह्मा बाबा की समझते हैं लोग। हमको जो कोर्स करवाते हैं उनको 10 बार रट्टा मार के उनको पक्का करवाना है कि ब्रह्मा बाबा डिफरेंट, शिव बाबा डिफरेंट, निराकार डिफरेंट, ब्रह्मा डिफरेंट। ये हमारी क्वालिटी होनी चाहिए कोर्स में, कंपल्सरीली सामने वाले को समझना ही चाहिए। ये ब्रह्मा का तन है, इनको शिव नहीं कहेंगे। आत्मा नाम तो तुम्हारा है ही, फिर तुम शरीर में आते हो। वो परमात्मा है सभी आत्माओं का पिता। तो सभी के दो बाप हो गए, एक निराकारी एक साकारी। इनको फिर अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता है। निराकारी एक साकारी, इनको अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता है। किसको? अलौकिक वंडरफुल बाप कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा नहीं शिव है। बाबा। अलौकिक कौन है? शिव बाबा ब्रह्मा पारलौकिक है। ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। अलौकिक वर्ड आया तो ब्रह्मा बाबा, पारलौकिक शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा भी वंडरफुल नहीं है क्या? बहुत वंडरफुल हाँ है। है। फिर कितने ढेर बच्चे हैं, और आप वंडरफुल हो कि नहीं बाबा के बच्चे? हाँ है। हम्म। कितने ढेर बच्चे हैं। मनुष्यों को यह समझ में नहीं आता है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया इतने ढेर है, यह क्या है? ऐसे खुद ब खुद आसमान से टपक गए क्या इतने सारे लाखों? किसी ने तो पैदा किया होगा, तो वो ब्रह्मा माँ भी प्रत्यक्ष होनी चाहिए। किस प्रकार का यह धर्म है, समझ नहीं सकते। तुम जानते हो ये कुमार कुमारी प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है ना।
कल शायद कल के मुरली में या आज के मुरली में है, पता नहीं। ये आया था कि कोई भी बोले तो उनको पहले, अंदर में कोई भी आए तो उनको पहले बताओ कि ये धर्म नहीं, ये कोई मंदिर नहीं है। कोई भी अगर आता है और कहते हैं कि बाबा जी का दर्शन लेने आए हैं हम, तो उनको बोलो गुरु जी का दर्शन लेने आए हैं, तो उनको बोलो यह कोई मंदिर नहीं है, है ना, ये परिवार है। तो बाबा कहते हैं किस प्रकार का यह धर्म है, समझ नहीं सकते। तुम जानते हो ये कुमार कुमारी, तो ये धर्म है क्या? ये पाठशाला है, ये तो यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे हम पढ़ने आए हैं, खुद की क्या कहेंगे, डिग्री बढ़ाने आए हैं। तो बाबा कहते हैं कुमार कुमारी ये शब्द भी प्रवृत्ति मार्ग का है। बाबा अब अपने को भाई भाई की अवस्था में टिकाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं माँ बाप कुमार कुमारी और कुमार भक्ति मार्ग में हम याद करते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अभी हमको मात पिता मिला है, हमको एडॉप्ट किया है। सतयुग में एडॉप्ट नहीं किया जाता है, वहाँ एडॉप्शन का नाम नहीं, यहाँ फिर भी नाम है। वह है हद का बाप, यह बेहद का बाप, बेहद की एडॉप्शन। यह राज बहुत ही गुह्य समझने लायक है। हम लोग पूरी रीति किसको समझाते नहीं हैं। पहले पहले अंदर कोई आते हैं, बोले गुरु का दर्शन करने आए हैं, तो तुम बोलो कि यह कोई मंदिर नहीं है। हाँ, इसी मुरली में है कि यह कोई मंदिर नहीं है। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखा हुआ है ना बोर्ड पर, तो यह विद्यालय है, ईश्वर का बनाया हुआ मंदिर नहीं है यहाँ पर जो हम दर्शन करें। बोर्ड पर देखो क्या लिया है, तो यहाँ पर अगर आना है तो पढ़ाई पढ़नी होगी। यहाँ पर बस बाबा जी के दर्शन कर लिए। बहुत लोग बाबा के ट्रांसलेट के सामने बैठते हैं, बाबा के मेडिटेशन के कमरे में, और वहां पे नमस्कार करते, फूल चढ़ाते, क्या क्या करते, और फिर निकल जाते, मुरली में नहीं बैठते। ऐसे बहुत लोग हैं, मुरली सुनने को नहीं आते। तो बाबा कहते उनको समझाओ कि बाहर बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर आना है तो कॉपी नोटबुक पेन, या फिर स्टूडेंटशिप में आना है, खुद पर काम करने के लिए आना है, स्टडी करने के लिए आना है, तो इस विश्वविद्यालय में आप एडमिशन लो। अगर खुद पे काम करने की ताकत है तो एडमिशन लो। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर है। ये सब प्रजापिता के बच्चे हो गए, प्रजा तो तुम भी हो। भगवान की सृष्टि, भगवान सृष्टि रचते हैं, ब्रह्मा मुकम्मल द्वारा हमको रचा है। फील करो, ब्रह्मा का मुख कमल खुल रहा है, उसमें से हम ब्राह्मण निकल रहे हैं, और विश्व की सेवा के लिए इस दुनिया में प्लांट कर दिए जा चुके हैं। वाह, हम ब्राह्मणों को प्लांट किया है बाबा ने इस दुनिया में। ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हम निकले हैं, हम है नई सृष्टि के। हम है दुनिया, दुनिया क्या है, पुरानी सृष्टि की। सृष्टि नई नई सृष्टि का बनना होता है संगम युग पर। यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। तुम संगम युग पर खड़े हो, वो कलयुग में खड़े हैं। तो ये भी कोर्स कराते हुए बोल सकते हैं, शीतल बहन याद रखना, जो भी कोर्स करवाना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं। पूरा पूरा हेल्प अभी तक मुझे किसी ने नहीं की है ना। रेडी रहना चाहिए। अगर कोर्स के लिए बोला, बीच में हमको 2-3 दिन अड़चन आई थी, जैसे अभी आज भी हमने फिर कोर्स स्किप कर दिया है। कोई भी हैंड ही नहीं है जिस पर हम पूरा 100% बोले कि ये अच्छे से कोर्स करवा देंगे। कभी पीपीटी नहीं मिलेगा, कभी टाइम नहीं रहेगा, कभी कोई चीज में मशगूल होते हैं, तो कहीं पर फिर बिजी हो जाते हैं। कुछ घर के बंधन भी होते हैं, कर्म बंधन भी होते हैं, तो हर एक का अपना अपना है। लेकिन खुद को फ्री नहीं किया है सेवा के लिए। नई सृष्टि का बनना होता है संगम पर। उस दिन भी हमने बोला था आफ्टरनून की बैच चाहिए लोगों को, रात की बैच चाहिए, मॉर्निंग की बैच चाहिए, भले 1-2 लोग क्यों ना हो। अगर बहुत सारे हैंड्स तैयार हो जाए इस मुरली ग्रुप में से भी, तो हम आपको लिंक दे दे, आप कोर्स करवाओ। लेकिन गारंटी तो होनी चाहिए कि आप प्रॉपर तरीके से कोर्स करवाओगे। तो डेमो ही नहीं है, कभी कभी डेमो देने के लिए बुलाते तो नहीं देते, तो कैसे बनेगी, कैसे सेवा होगी। और बाबा तो इतनी उम्मीदें रख रहा है। नई सृष्टि का बनना होता है संगम युग पर। बाबा कहते हैं कि यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। तुम संगम युग पर खड़े हो और वे कलयुग में खड़े हैं, तो उनको आह्वान कर सकते हैं कोर्स में कि देखो हम तो संगम युग पर खड़े हैं, अब आप कहाँ पे हो। उनको क्योंकि हम पूछते हैं कौन सा युग है, वो बोलते हैं कलयुग। फिर ठीक है, आप कलयुग पर खड़े हो, और हम पता है कहाँ पर खड़े हैं, हम संगम युग पर खड़े हैं। हम सतयुग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम पूरे सतयुगी बने नहीं है, वरना आपको दिखते नहीं थे। तो दिख रहे हैं मतलब अभी हम में कुछ कलियों के अवगुण बाकी है, लेकिन हम खुद पे काम कर रहे हैं।
हम परमात्मा का हाथ पकड़कर थाम कर ये नैया, ये क्या कहेंगे, भवसागर पार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अभी संगम युग में हैं और सतयुग की तरफ मुंह करके खड़े हैं। आप भी आ जाओ, जंप मारो संगम युग में, कलयुग से संगम युग में आ जाओ। आसान है, ऐसे आह्वान करो उनका, तो उनको ये पॉइंट भी मजेदार लगेगी और उनको समझेगा कि प्रैक्टिकल में भी ये ज्ञान कैसे समझना है। तो बाबा कहते जैसे पार्टीशन पड़ गई है संगम युग में और कलयुग में। आजकल तो देखो कितनी पार्टीशन है। हर एक धर्म वाला समझते हैं हम अपनी प्रजा को संभालेंगे, इसलिए बोलते हैं हमको हमारा राज्य अलग करके दो, हमको हमारा मतलब छोटे छोटे राज्यों को भी, प्रांतों को भी अलग करने की डिमांड है। कितने दिनों से लोग उस पर काम कर रहे हैं, है ना, अपना अपना प्रांत अलग मांगते हैं। तो अपने धर्म को वो सोचते हैं कि हम अपनी प्रजा को संभाल लेंगे। अब कितना संभालेंगे बाबा को मालूम। तो हम जिन्स को सुखी रखेंगे, अपने धर्म को सुखी रखेंगे, इसीलिए वो सोचते हैं कि हमारा पूरा देश अलग हो जाए। इसीलिए हर एक कहते हैं हमारी स्टेट से यह चीज बाहर न जाए। तो ऐसे ये हो गई संकुचित वृत्ति। और पहले तो ऐसा था ये विश्वचे माझे घर, विश्व वसुदैव कुटुंबकम। और आज ऐसा हो गया मेरा मेरा, तेरा भी मेरा, या फिर आप मेरे इसमें नहीं आना, मैं आपके इसमें नहीं जाऊंगा। ऐसे भी प्रांत है भारत के अंदर भी जो हिंदी बिल्कुल नहीं बोलेंगे, राइट, मतलब दूसरों की भाषा को रिस्पेक्ट, भारतीय भाषा होकर भी रिस्पेक्ट नहीं। तो बाबा कहते इतने ज्यादा रिजिड भी है, हमारी स्टेट से ये चीज बाहर न जाए। आगे तो राजा का सारी प्रजा पर हुक्म चलता था, राजा को माई बाप अन्नदाता कहते थे। तो अभी तो राजा रानी कोई है नहीं, अलग अलग टुकड़े हो गए हैं, कितने उपद्रव होते रहते हैं, अचानक बाढ़ आ जाती है, भूकंप होते रहते हैं, ये सब है दुख का मौत। बाढ़ आना, भूकंप आना, तकलीफ होकर मृत्यु होना, ये सब है बाबा कहते हैं दुख का मौत। अभी तुम ब्राह्मण समझते हो कि हम सब है आपस में भाई भाई, तो आपस में बहुत प्यार से शिरखंड होकर रहना है। हम एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन है, शेर बकरी पक्के दुश्मन है ना, शेर बकरी को देखेगा तो झड़प ही लगाएगा। लेकिन रावण राज्य में ये है, राम राज्य में वे इकट्ठे पानी पीते हैं। तो हमने एक पेड़ वाला जो सेशन था हमारा, कुछ टीचर्स के लिए हम ले रहे थे, तो उनके प्रिंसिपल का देखो, हमारे पीछे हम लगाते हैं ना बैकग्राउंड में बहुत बार पिक्चर लगाते हैं, तो उन्होंने बोला मैडम मैं आपका पिक्चर देख रही हूँ जब से ये सेशन स्टार्ट हुआ है, तो उसमें जो पीछे मैम द लायन एंड द गोट दे आर सिटिंग टुगेदर एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ काफ। आप वहां पर कृष्ण और वो गोपियां क्या कर रही है, चारा खिला रहे गाय के बछड़े को, और एक दूसरे कोने में शेर बकरी पानी पी रहे। देखो लोगों का हमारे हर चीज पे कितना ध्यान होता है। तो उन्होंने वो चीज मार्क किया और कहा वो पिक्चर देख के मुझे इतना सुकून फील हो रहा है मैडम, मैं आपका सुनते भी जा रही हूँ, सेशन भी मजा कर रहा है, मैं भी मजा आ रहा है, ये मेडिटेशन भी मेरे लिए नया है, और ये आपके पीछे का पिक्चर मुझे बहुत मजा कर रहा है, मतलब मुझे बहुत अच्छा रिजोनेट कर रहा है। तो मुझे सच में इस दुनिया में जाना है। देखो कोई भी चीज से लोगों की सेवा हो सकती है। तो राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम दुश्मन है इकट्ठे पानी पीते हैं। यहाँ देखो घर घर में कितना झगड़ा लगा पड़ा है, वहां पे है तो दुश्मन इकट्ठा पानी पी रहे, और यहाँ पे भाई भाई बहने बहने आपस में लड़ाइया, बहुत लड़ाइया है लोगों की आपस में। तो बाबा कहते माँ बेटी की भी आपस में लड़ाई है। तो कितना झगड़ा लगा पड़ा है, नेशन नेशन का झगड़ा है, आपस में ही फूट पड़ती है, अनेक मतें हैं। अब ये झगड़े तो अलग चीज है, इंसान का खुद के साथ ही झगड़ा हो गया है ना, आजकल तो वो अवस्था है, अनेक मतें हैं। अभी तुम जानते हो डिप्रेशन क्या है, खुद का खुद से लड़ाई है। अभी तुम जानते हो हम अपने अनेक बार बाप से, हम सब ने अनेक बार बाप से वर्षा लिया है, और और लिया है और गवाया है, यही काम धंधा किया है हमने। अर्थात रावण पर जीत पाते हैं और फिर हारते हैं, एक बाप की श्रीमत पर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। इसीलिए उनको ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है, सर्व का दुख हरता सुख करता कहा जाता है। अभी तुमको सुख का रास्ता बता रहे हैं। तुम बच्चे आपस में शिरखंड होने चाहिए दुनिया में। माइक जिसका माइक म्यूट कीजिए, माइक किसका माइक म्यूट है, किरण भाई, किरण भाई माइक म्यूट कीजिए। दुनिया में आपस में सभी है लून पानी। अभी तुमको सुख का रास्ता बता रहे हैं, तुम बच्चे आपस में शिखंड होने चाहिए। दुनिया में आपस में सभी है लून पानी, एक दो को मारने में देरी नहीं करते। तुम ईश्वरी औलाद तो शिरखंड
होने चाहिए। अभी एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ कि एक बच्ची प्रॉपर्टी के लिए अपने माँ के घर पे जाके बैठी अपने पति के साथ, और अपने पत्नी को, अपने माँ को पीट रही है, चप्पल से मार रही है, प्रॉपर्टी के लिए, टुकड़े के लिए। सोचिए वो टुकड़ा उसको क्या सुख देगा और कैसे हालत होगी उसकी मरने के वक्त, और जिंदगी में उसके बच्चे उसके साथ कैसे रहेंगे। लेकिन वो न सोचते हुए वो आज अपने जन्मदात्री माँ को मार रही है। तो फिर भाई ने जाकर कोर्ट केस किया और उसका 3 मिनट का वीडियो निकाला और वायरल किया। सोचो, वीडियो निकालने की फुर्सत है लोगों को, पर जाके रोकने की हिम्मत नहीं है, जाके उसको दो अकल की चीज कहने की हिम्मत नहीं है। इतना ज्यादा क्रोध होता है लोगों में। तो ईश्वरीय औलाद तो क्षीरखंड क्षीरखंड होने चाहिए। तुम ईश्वरीय तुम ईश्वरीय संतान देवताओं से भी उच्च ठहरे। तुम बाप के कितने मददगार बनते हो, पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो। तो ये दिल में आना चाहिए, हम पुरुषोत्तम हैं तो हमारे में वह दैवी गुण है। आसुरी गुण है तो वह फिर बाप का बच्चा तो कहला ना सके। अगर मेरे अंदर कभी भी अवगुण है और मैं लड़ाई कर रही हूँ, तो उस वक्त क्लियर कट मन में ये थॉट आ जाना चाहिए कि मैं आसुरी गुण वाली हूं अभी, तो मैं बाप का बच्चा कहला नहीं सकती, कपूत हो गई हूँ। इसलिए कहा जाता है सदगुरु का निंदक ठोर न पाए। हर वक्त मुझे खुद को पूछना है, क्या मुझ में रब दिख रहा है, क्या मुझ में रब दिखता है। वो कलयुगी गुरु फिर अपने लिए कहकर मनुष्यों को डरा देते हैं। क्या क्या कहते हैं वो, सदगुरु का निंदक ठोर न पाए, मतलब हमको छोड़ के जाएंगे तो आपको ठोर नहीं मिलेगा, मतलब खुद के अंदर अटकाते हैं गुरु लोग। इसलिए तो लोग इतना डरते हैं गुरु से। और फिर दूसरा गुरु करेंगे तो कोप का डर रहता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये याद रखो। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, सपूत बच्चे वह है जो बाप का नाम बाला करते हैं। शांता बहन हमारे जो लौकिक सासू जी है, उनको देखेंगे वो ऐसी चीजों से एकदम बहुत जल्दी खुद को फ्री कर लेते, कोई रिचुअल में फंसते नहीं है, बहुत ही एकदम झाटको आत्मा। तो ऐसी भी आत्माएं हैं जो नहीं डरती है ऐसी रीति रिवाजों से, और उनको सच में बाबा ने वैसा रखा भी है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, सपूत बच्चे वह है जो बाप का नाम बाला करते हैं, क्षीर खंड होकर रहते हैं। बाप हमेशा कहते हैं क्षीर खंड हो बनो। क्षीर मतलब क्या, क्षीर खंड मतलब क्या, दूध और पानी एक हो दूध जाना। और पानी। क्षीर मतलब दूध, खंड मतलब शक्कर, पानी नहीं शक्कर, दूध और शक्कर। दूध अगर पिया तो सबसे, दूध को ताकतवर मानते हैं प्योर क्वालिटी के, और उसमें अगर शक्कर मिला दो तो, खांड मिला दो तो, मिश्री मिला दो तो फिर तो क्या कहने, है ना, और भी पीने के लिए टेस्टी बन जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं क्षीर खंड। आजकल तो दूध भी बंद किया जाता है लोगों का। चलो, लून पानी हो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, तुमको यहाँ क्षीर खंड बनना है। आपस में बहुत लव चाहिए, तो हमारे में भी अंदर किसी के साथ में भी अगर हमारी अनबन है, तो हमको ये बात आज ठान लेनी है, गांठ बांध लेनी है कि मुझे क्षीरखंड बनना है। मेरा आपस में लव होना चाहिए, सामने वाली आत्मा कैसे भी हो, वो बात करे न करे, मुझे खुद होके बात कर लेना है। आपस में बहुत लव चाहिए। और अगर लव नहीं भी है, वो आत्मा उस लायक में नहीं है, वो उसके कुछ कर्तव्य अलग है, फिर भी मन से उसको लव की एनर्जी भेजो, प्यार भेजते रहो, कंटिन्यूअस प्यार भेजते रहो। क्योंकि मैं ईश्वरी औलाद हूँ, ईश्वर मोस्ट लवली है, तब तो उनको सभी याद करते हैं। तो तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, नहीं तो बाप की इज्जत गंवाते हो। ईश्वर के बच्चे आपस में लून पानी कैसे हो सकते हो। तो एटलीस्ट मैं बाबा आपकी इज्जत तो ना गंवाऊं, फिर पद कैसे पा सकेंगे। बाप समझाते आपस में शिरखंड होकर रहो, लून पानी होंगे तो कुछ भी धारणा नहीं होगी। अगर बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो क्या होगा, अंडरलाइन पॉइंट है ये सारी। अगर बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो फिर उच्च पद कैसे पाएंगे। देहाभिमान में आने से फिर आपस में लड़ते हैं। देही अभिमानी तो कुछ भी खिटपिट न हो। ईश्वर ईश्वर बाप मिला है तो फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। आत्मा को बाप जैसा बनना है। जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब है, तुमको भी बनना है। सभी बोलो एक स्वर में सातों गुणों के नाम। बाबा में सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता सब कुछ है, तो मुझे कैसे बनना है। सुख शांति प्रेम आनंद, प्रेम, सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता शक्ति। सुख शांति प्रेम आनंद सुख पवित्रता। शांति प्रेम आनंद पवित्रता, यस तथास्तु बोल दिया बाबा, बीच में आ गया अचानक। तो बाबा कहते हैं कि ईश्वर बाप मिला है, फिर दैवी गुण भी, एक सेकंड ये बीच में क्यों आ रहा है। ईश्वर बाप मिला है, तुमको भी बनना है,
पढ़कर बाप से ऊंच पद पाना है। बहुतों का जो भी कल्याण करते वही राजा रानी बन सकते हैं, बाकी दास दासी जाकर बनेंगे। किसको किसको बनना है राजा रानी? हम सब करो, हैंड रेस करो। फिर कोर्स करना शुरू करो। कितने लोग क्यू में है? सुवर्णा बहन, कोर्स की जिम्मेदारी लेना शुरू करो। किरण भाई, कितने बार रिपीट करना है आपको कोर्स? लेना कब शुरू करना है? आपके जो भी लोग थे ना, एक भी ज्वाइन नहीं हुआ है कोर्स में, पीट करो उनकी। और शेफाली बहन, सरोज बहन, सिर्फ थम्स अप नहीं, राजा रानी बनना है ना, तो बाबा कहते फिर सेवा करो, बहुतों का कल्याण करो, कोर्स लेना शुरू करो अभी। बाबा कहते हैं चाहिए तो हम पीपीटी भेजते हैं आपको, करो कोर्स। बाकी दास दासिया जाकर बनेंगे। बाबा कहते नहीं बनना है तो दास दासी बनेंगे। समझ तो सकते हैं ना कौन कौन क्या बनेंगे? पढ़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं। इस हिसाब से हम बाबा का कहना। अरे अपने माइक म्यूट रखो भाई साहब, आपके पीछे अगर आवाज है तो, सरिता बहन। ओके। नहीं, मेरे आवाज नहीं है। अच्छा, किसी केस में तो भी आवाज आया मेरे है। ठीक है। ईश्वर के बच्चे मोस्ट लवली होने चाहिए, जो कोई भी देख खुश हो जाए। बाबा को भी मीठे वह लगेंगे, मतलब हमारा चेहरा ऐसा खिला हुआ होना चाहिए। क्या हो रहा है? बाबा कहते हम बच्चे ऐसे लवली होने चाहिए जो कोई भी देख मुझे खुश हो। अंडरलाइन पॉइंट है ये। मैं ईश्वर का मोस्ट लवलीएस्ट बच्चा हूँ, सबको सुखदायक हूँ। और एक सोमान यहाँ पर भी लिखो और ग्रुप में भी डालो। मैं ईश्वर का मोस्ट लवलीएस्ट सुखदायक बच्चा हूँ। बाबा को वही मीठे लगेंगे। पहले घर को तो सुधारो। पहले घर को फिर दूसरों को सुधारना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और श्रीखंड होकर रहो। कोई भी देखे तो कहे ओहो, यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। अज्ञान काल में भी बाबा ने खुद ऐसे घर देखे हैं, ब्रह्मा बाबा ने, कि 6-7 बच्चे शादी किए हुए सब इकट्ठे रहते हैं, सब सवेरे उठकर भक्ति करते हैं। अभी हम जहाँ पे गए तारा बहन के, आपको सबको बोलने का रह गया, तारा बहन जो है ना, सोनी भाई तारा बहन, तो तारा बहन की लौकिक माता जी शांत हुई। उनके घर में आज भी उनके चारों भाई बहन, भाई जो है वो इकट्ठे रहते हैं। उनके बच्चे भी इकट्ठे हैं। अभी व्यापार के हिसाब से सब इधर उधर सबको कर दिया है, लेकिन अभी भी गांव में सब लोग इकट्ठा रहते हैं। इतना बड़ा परिवार था। इतना समय लगा, जब मृत्यु के बाद नरियल देने लगे सभी, तो इतनी लंबी लाइन लगी थी। तो सोचो। तो बाबा कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं शीरखंड भी होकर रहना है। 6-7 बच्चे शादी किए इकट्ठे रहते हैं, सभी सवेरे उठकर भक्ति करते हैं। लेकिन ऐसे भक्ति भाव वाले परिवार कम है ना? तो घर में एकदम शांति लगी रहती है। यह तो तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है। हंस और बगुला इकट्ठा तो रह नहीं सकते। तुमको तो हंस बनना है। आज भी कुछ परिवार ऐसे हैं, उनको यूट्यूब पे आप कर सकते हो सर्फ। मतलब 63 लोगों की फैमिली इकट्ठा रहती है, 113 लोगों की फैमिली इकट्ठा रहती है। तो हंस और बगुला इकट्ठा तो रह नहीं सकते। तुमको तो हंस बनना है। लून पानी होने से बाबा राजी नहीं होगा। बाप कहेंगे तुम कितना नाम बदनाम करते हो। लेकिन सिर्फ इकट्ठा रहने की बात नहीं कर रहा है बाबा। बाबा बोल रहा है साथ में तो बहुत लोग रहते हैं, कुछ मजबूरी में भी रहते हैं, क्योंकि व्यापार का दूसरा सोर्स नहीं है। पर शीरखंड होकर नहीं रहेंगे, बाबा कहते हैं। तो फिर उच्च पद नहीं पा सकेंगे, बहुत सजा खाएंगे। बाप का बनकर फिर अगर लून पानी हो रहते तो 100 गुना सजा खाएंगे। तो अपने अपने परिवारों में चेक कर लो, हमारे कितनी अनबन है, कितने झगड़े होते हैं। कम से कम मेरे तरफ से उस झगड़ों में कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। मेरे चेहरे को देखकर लोगों को महसूस हो, अब मेरे द्वारा कोई भी घर की बात बाहर जानी नहीं चाहिए। मेरे द्वारा कभी भी किसी की अब इसके बाद में चुगली निंदा नहीं होनी चाहिए। जिसकी भी चुगली निंदा करने की इच्छा है, उसके पहले 5 सद्गुण मुझे आज सोचने हैं। बाप का बनकर बाबा कहते अगर लून पानी हो रहते तो 100 गुना सजा खाएंगे। फिर हमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। अच्छा, अटेंशन प्लीज। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद पे याद। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया। वाह वाह थैंक बाबा, यू। वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ भाग्य, वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा वाह। ओके बाबा। मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का भी बहुत सारा याद प्यार धारणा। सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे हैं, हम मोस्ट लवली होकर हमको रहना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। पहले पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। पहले खुद का सुधार करो, फिर दूसरों को शिक्षा देनी है। आपका माइक म्यूट कर दीजिए सरिता बहन, माइक म्यूट कर दो। ठीक है। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। जैसे बाप में पवित्रता सुख प्रेम आदि सब कुछ है, सारे गुण, ऐसे बाप समान मुझे बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो सदगुरु का मैं निंदक बनूं। अपनी चलन से मुझे बाप का नाम बाला करना है। ब्लेसिंग। बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाली मैं एक रस अचल आत्मा हूँ। बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाली एक रस अचल आत्मा भव। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई है उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अचल अडल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो कारण बाप और प्राप्ति को सदा मैं सामने नहीं रखती हूँ। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे अगर, तो सारे विघ्न समाप्त हो जाएंगे। सदा नया उमंग नया उल्लास रहेगा मुझे। स्थिति मेरी एक रस अचल रहेगी। स्लोगन। किसी भी प्रकार की सेवा में मुझे सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेने के लिए कारगर हो सकता है साबित। तो सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है स्लोगन आज का। किसी भी प्रकार की सेवा में संतुष्ट रहना, जो भी सेवा मिले ओके, हाँ जी। अव्यक्त इशारे। सत्यता सभ्यता रूपी कल्चर अपनाओ। ये क्लचर नहीं, कल्चर है। तो पिछले मास में क्या सीखा हमने? एकता, एकव्रता, एक मत, इस पे बाबा ने समझाया। इस मास में बाबा हमको सत्यता सिखाना चाहता है। मतलब बाबा को हमें कहीं ना कहीं झूठ दिखाई देता है, व्यवहार में, वाणी में, कहीं ना कहीं तो सोच में, कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता कम लग रही है बाबा को। हमारी चाल चलन में बाबा को सभ्यता कम लग रही है, उच्छृंखलता लग रही है। तो बाबा कहते हैं आज सत्यता और सभ्यता को इस पूरे मास में अपने जीवन में अपनाओ, अपना कल्चर बना दो, संस्कृति बना दो उसको। हम ब्राह्मण बच्चे बहुत रॉयल हो। हमारा चेहरा चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता को अनुभव कराए। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कार्य में सभ्यता होगी। देखो कोई कोई आत्माओं को आपने देखो, आप रिच फैमिली के आत्माओं को देख लो थोड़ा, वो अंदर में कुछ अलग रहते हैं पर बाहर में लोगों के सामने वो दिखाते कैसे कि बहुत ही उनका बोलना, देखना, खाना पीना, चलना, उठना बैठना एकदम रॉयल, डिसेंट, डिग्निफाइड वे में होता है। और कुछ कुछ वैसे ही होते हैं ओरिजिनल, ओरिजिनल ही रॉयल आत्माएं होती है कुछ। तो बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सभ्यता होनी चाहिए हमारे हर कर्म में। दिखावे की नहीं, डबल स्टैंडर्ड से नहीं, अंदर बाहर एक सत्यता स्वतः ही दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रही हूँ और सभ्यता हो ही नहीं, तो यह राइट नहीं है। मतलब मैं बोल सत्य रही हूँ पर मेरे बोलने के ढंग में सत्यता नहीं, सभ्यता नहीं है, चिल्ला के बोल रही हूँ या गलत ढंग से बोल रही हूँ, तो बाबा कहते हैं वो सभ्यता नहीं। तो आज पूरा दिन या पूरा महीना भर हमको सभ्यता के ऊपर पॉइंट्स निकालने हैं। सभ्यता मतलब क्या क्या, ठीक है। तो सभ्यता के अंदर ये सारे महीने की पॉइंट्स निकल सकती है। किसी को होमवर्क करना है तो पिछले महीने के अव्यक्त विचारे निकाल कर उस पे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे, हिम्मत उल्लास में रहेंगे, अपने चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, एक रस अचल बनेंगे, अपने घर में हमारे द्वारा कितनी दिव्यता फैल सकती है अब उसका अटेंशन पे करेंगे। अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, जो सीन पास हो गई
वह कल्प के बाद फिर से रिपीट होने वाली है, इसीलिए मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। बीत गया सो भी कल्याणकारी, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है मेरे द्वारा मेरे साथ बहुत बहुत कल्याणकारी, और जो होने वाला है भविष्य में वो तो क्या कहने, बहुत अमेजिंग कल्याणकारी। ये दुनिया तमोर प्रधान पर स्टेज पर पहुंच गई है, क्योंकि इतने उपद्रव चोरियां सब कुछ दिख रहा है। तो मैं आत्मा क्या हूँ? देखो मैसेज में भी किसी ने डाला है, मैं आत्मा क्षीरखंड सुखदायक हूँ, मैं बाबा का मोस्ट लवलीएस्ट बच्चा हूँ। तो सरिता बहन, ये आप ग्रुप में भी डाल सकोगे? आपने यहाँ पे स्वमान डाले हैं, वो ग्रुप में भी डालना, मुरली चिंतन में जी। हो ना आप ग्रुप में? ठीक है। वहीं पे आप हाँ कर लो, लोन पानी नहीं पेपर नहीं देना। ओके। ओम शांति। क्या बोला? आवाज समझी नहीं मुझे सबिता बहन। हाँ, 4 दिन के बाद आज ज्वाइन किया है। अच्छा। ओके, तबीयत सब ठीक है ना? आपकी प्रकृति अच्छी है ना, तबीयत? आवाज नहीं ठीक आ है रही। एकदम। ओके। अच्छा, पॉइंट सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए, वरना फिर हम क्लोज करते हैं। हाँ कविता बहन, सुनाना है कुछ, सुनाओ। तो मेन तो यह यही अनादि रहा ना, खीर अविनाशी। खंड बने, लोन पानी न बने। यस। हाँ, अच्छा, और कोई सामान लिया है किसी ने आज की मुरली से? बोलो, और सभी लोग तथास्तु बोलो। यस। ओम शांति। मैं अनादि अविनाशी आत्मा हूँ। देखो ट्रेन के अंदर है शायद, और ट्रेन में से मुरली ज्वाइन कर रहे हैं। वाह वाह, वेरी गुड। तथास्तु अनादि अविनाशी आत्मा। और बोलो, ये ऐसे बाबा के पक्के स्टूडेंट। हाँ बोलो किरण भाई। सच्चा सच्चा सेवादारी बच्चा हूँ। मैं सच्चा सच्चा सेवाधारी बाबा का बच्चा हूँ। तथास्तु। और आपके जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, ज्वाइन नहीं किए हैं 7 डेज कोर्स के लिए फॉर्म भर के, उनको थोड़ा मोटिवेट करो किरण भाई, है ना? हाँ जी, हाँ जी, कल जब बात हुई, मेरा मेरा क्या हुआ, मेरी भी एग्जाम शुरू है, एग्जाम सेंटर है ना, तो 3 से ठीक है। 6 मेरा पेपर रहता है, अच्छा इसलिए अच्छा। मैं नहीं ज्वाइन करता। ठीक है, नहीं नो प्रॉब्लम, आप ज्वाइन नहीं करो, कोई लेना मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जिनको बोला है उनको तो ज्वाइन करवाओ। उन्होंने क्यों नहीं ज्वाइन किया, उनकी दिक्कत कहाँ है, उनका टाइम क्या है, प्रॉब्लम टाइम का है क्या, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, वो बात करके उनको बोलो कि उनके माइंड में ये डालो कि कोर्स रेगुलर पूरा खत्म करना चाहिए। शुरुआत में वो एक बहन आपके तरफ से ज्वाइन हुई थी, क्या नाम था? कुछ, विद्या। हाँ विद्या। तो वो अच्छे से कर रही थी और बाद में ज्वाइन ही नहीं हुई, और फिर बाद में क्या बोलेंगे, नहीं नहीं, कोई भी उनको पूछेगा कल तो? बात हुई, हाँ। तबीयत बिगड़ गई थी उनकी, बहुत ही तबीयत बिगड़ गई थी, कल बात की अच्छा है उन्होंने। अच्छा, बोले उनको मैं कर नहीं बोलना अभी तबीयत ठीक है, सकती। तो रिकॉर्डिंग हम भेज हम्म, रहे हैं ग्रुप में, कम से कम रिकॉर्डिंग सुन के तो कंप्लीट कर सकते हैं और फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ कि जी। क्या हो जाता है, लाइव ज्वाइन करते तो हमको बात करना लाइव पॉसिबल होता है कि वो कहाँ तक समझा है। रिकॉर्डिंग में भी लोग ना काम करते करते सुनते हैं, तो फिर उसका उसका फायदा नहीं होता।